टू का बिजनेस परचेज का हमारा टॉपिक है और अक्टूबर नवंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है पेपर 4 का। कहते हैं वोंग was a sole trader. Gurubar and Gupta were in partnership and did not have a partnership agreement. गुरुबर एंड गुप्ता पार्टनरशिप थे, उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं होगा इसका मतलब वो पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयर रेशियो की क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल प्रॉफिट शेयर रेशियो होगी। Both of the businesses has been experiencing falling profits for a number of years due to large supermarkets opening in their town. They agreed that GWG be formed on 1st April to take over both businesses in order they could better compete with larger businesses. यानी वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में। तो गुरुबर एंड गुप्ता और वोंग जो कि सोल ट्रेडर है और गुरुबर एंड गुप्ता जो कि पार्टनरशिप में है, वो दोनों खत्म हो गए, इकट्ठा बिजनेस अपना नया बना रहे हैं। The new company has an authorized share capital of 5 lakh ordinary share of one each. नई कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 5 लाख होगा। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कौन सी अमाउंट होती है, जितनी अमाउंट से कंपनी रजिस्टर होती है। The maximum amount of share the company can issue. It has nothing to do with the question. क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं होता है इसका। The maximum amount of share the company can issue, that is authorized capital. अब रॉन्ग की बैलेंस शीट भी दी हुई है, गुरुबर एंड गुप्ता की भी दी हुई है। आप इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले आपको पहले से पता होना चाहिए, दिमाग में आपके ये चीज होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। एक वोंग डिसॉल्व होगा, गुरुबर एंड गुप्ता वो भी डिसॉल्व होंगे और दोनों मिलके नई कंपनी बनेगी। इसका मतलब है गुडविल की कैलकुलेशन वोंग की अलग होगी, गुरुबर एंड गुप्ता की अलग होगी। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन वोंग की अलग होगी, गुरुबर एंड गुप्ता की अलग होगी। शेयर्स की भी आपका कैलकुलेशन वोंग के अलग होगी, गुरुबर एंड गुप्ता की अलग होगी। तो फिर आपको मर्ज करेंगे तो आपकी नई कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, वो अलग सवाल। मतलब इसमें 3-4 सवाल इकट्ठे मिलके आ गए हैं। फिक्स एसेट दिए हुए, प्रीमिसेस और इक्विपमेंट का करंट एसेट में स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए, कैपिटल अकाउंट दिए हुए, करंट अकाउंट दिए हुए, प्रॉफिट अर्न्ड ओवर द पास्ट 5 years, वोंग का भी दिया हुआ है, गुरुबर एंड गुप्ता का भी दिया हुआ है। द परचेज कंसिडरेशन हैड बीन एग्रीड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years. पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आ जाएगी। दिया है एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट आपका है। परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल्ड बाय ईच ऑफ वोंग, गुरुबर एंड गुप्ता receiving 25,007% डिवेंचर issued at par, यानी 25,007% डिवेंचर issued at par का मतलब ये है कि वोंग, गुरुबर और गुप्ता, वोंग को 25,000 मिले डिवेंचर अमाउंट के और गुरुबर को भी 25,000 अमाउंट के मिले, गुप्ता को अलग 25,000 अमाउंट के मिले, ईच हर एक को मिले। और 24,000 ऑर्डिनरी शेयर भी हर एक को मिले। डब्ल्यूजी लिमिटेड शेयर में हम शेयर इशू कर रहे हैं उसमें। Debtors and creditors were not taken over by GWG. Wong and Gurubar and Gupta each undertook to collect their own debts and pay their own creditors. Wong's debtors paid 2,800 in full settlement, and Gurubar and Gupta collected 10,000 from their debtors. Wong paid the creditor 3,600, while Gurubar and Gupta paid the creditors in full. Wong sold his equipment for 18,000 cash. Cost of dissolution for Wong business was 700, and Gurubar and Gupta was 2,100. Remaining assets were taken over by GWG Limited at the following agreed values. Premises equipment 50,000 का दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, और गुरुबर एंड गुप्ता each have enough personal cash resources to make up any deficit which may arise in their capital account. ये स्टेटमेंट देने की जरूरत भी नहीं थी, तो आपको पता है कि आपने कैपिटल अकाउंट को कैश से ही क्लोज करना होता है, बैंक से क्लोज करना होता है। यही बता रहे हैं ना, अगर गुरुबर एंड गुप्ता के अकाउंट में या रॉन्ग के अकाउंट में कोई डिफरेंस आ रहा हो तो वो आप कैश के सूरत में उसको एडजस्ट करेंगे। रिक्वायर्ड क्या है जी हमारा, प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड ए कैपिटल अकाउंट टू क्लोज वोंग्स बुक्स ऑफ अकाउंट, prepare a realization account, bank account and capital account to close partnership books of account, or prepare the balance sheet of immediately after the formation of company before any transaction have taken place. तो पहले हम बात करते हैं, 3 सवाल इकट्ठे मर्ज होके आ गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, वोंग की, उसकी हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अलग-अलग हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, हम निकालते हैं। परचेज कंसिडरेशन आपकी जो आ जाएंगी वो हम देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटल किस तरह हो रही है वो बताया, निकालने के लिए तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या सर, डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। तो भाई टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें पहले, निकालने कितना आता है वो आपका, उसको डिवाइड करेंगे फिर आप कितने से, 5 से, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा। टोटल प्रॉफिट बताएं कितना आ रहा है, 95,000।
जी ये आपका आ गया जी 95,000, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका 19,000, उसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आपकी परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी 57,000 वॉन्ग। वापस चलते हैं सवाल पे, वॉन्ग की परचेज कंसिडरेशन जो है मैंने कैलकुलेट कर ली है 95,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स द परचेज कंसिडरेशन है। और सेटल किस तरह हो रही है, एक तो डिवेंचर सेटल हो रहे हैं उसके बदले 57,000 अमाउंट है, 7% डिवेंचर है 25,000 के, 7% डिवेंचर है 25,000 के। देखिए हसन टोटल अमाउंट कितनी है हमारी, हमें पता है टोटल अमाउंट हमारी कितनी है परचेज कंसिडरेशन की 57,000 हमने कैलकुलेट कर ली है। इसका मतलब है जो बाकी अमाउंट है वो किस चीज की है, ऑर्डिनरी शेयर्स की। जी ऑर्डिनरी शेयर्स की अमाउंट कितनी आती है हमारी, जी बताएं कितनी आ रही है, 19,000 है ना आपकी एवरेज प्रॉफिट, उसने कहा 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट आपकी परचेज कंसिडरेशन, 3 टाइम्स 19,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 95,000 वो नहीं है, 95,000 को तो डिवाइड किया 5 से, उसी से 19,000 निकाला नहीं। अच्छा उसी से तो मैंने 19,000 फाइंड किए, ऐसा नहीं समझ आई। 95,000 डिवाइड बाय 5 into 3 30,000 32,000 आपके आ जाएंगे। अब इसमें देखते हैं शेयर कितने हैं, शेयर्स कितने हैं चेक करते हैं। शेयर्स है 24,000 के, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं 24,000 के शेयर्स। अमाउंट भी निकाल सकते हैं, देखिए आपके क्या बनेगा, आपका पर शेयर वैल्यू कितनी बनेगी जी, वो मैं निकाल रहा हूं कैसे, 32,000 डिवाइडेड बाय 24,000 दैट इज 1.3333। अब शेयर कैपिटल के अमाउंट में निकाल लूंगा, दैट इज 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, आपकी शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। और शेयर प्रीमियम की अमाउंट में निकाल लूंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर। उसकी क्या जरूरत है, बैलेंस शीट नहीं बनानी, बैलेंस शीट में जरूरत पड़ेगी उसकी, ये मसला है। पूरा मल्टीप्लाई करना 0.3333 एंड तक कितना आता है, 8,000 ही आ जाएगा आपका, इसी 8 ऊपर मैंने गलत लिख दिया 4,000 था जी। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1 आपकी शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि शेयर 24,000 उसने क्वेश्चन में बताया, और 24,000 इंटू 0.33 वो आपकी शेयर प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी। देखिए आपकी जो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है वो कितनी है, वो 32,000 की है ना, और वो कहता है कि जो शेयर है वो 24,000 है। सर वो कहाँ लिखा है, क्वेश्चन में दिखना पड़ेगा। शेयर कितने 24,000 के, और $1 का एक शेयर है, लेकिन अमाउंट तो बन रही है आपकी 32,000। इसका मतलब है 24,000 के शेयर कैपिटल है और बाकी 8,000 के शेयर प्रीमियम है। तो मैंने कैसे निकाला, 32,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 24,000 शेयर से, तो 1.33 पर शेयर वैल्यू आ गई। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर से तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी, इसको 0.333333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने करनी है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सही है ना, उसकी कैलकुलेशन तो करनी है हमने, हम करते हैं जी। आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देखते हैं जी, गुडविल में हम कितने एसेट्स कितने के उठा रहे हैं, और कुछ एसेट्स वो खुद भी पे कर रहा है, वो नहीं आएंगे सारी बात। तो गुडविल के लिए हम देखते हैं आगे, जो प्रीमिसेस हम उठा रहे हैं 50,000 की और स्टॉक उठा रहे हैं 5,000, तो लिख लेते हैं जी हम, प्रीमिसेस उठा रहे हैं 50,000 की और स्टॉक यानी इन्वेंट्री आपकी 5,000 की। प्रीमिसेस आपका आ जाएगा जी 50,000 का, स्टॉक आपका आ जाएगा जी 5,000 का, टोटल आपके पास कितना आ जाएगा जी 55,000। आपका सवाल उठता है सर बाकी एसेट नहीं उठाने उसने, नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है कि बाकी एसेट्स पार्टनरशिप वॉन्ग खुद पे कर रहा है, ट्रेड पेबल्स को खुद पे कर रहा है, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे खुद कलेक्ट कर रहा है। सवाल में लिखा हुआ है, आगे क्या क्या है। 55,000 के आपके पास क्या आ गए, हम क्या कहते हैं
नेट एसेट्स, इसका कंपेयर करेंगे हम क्या चीज, परचेज कंसिडरेशन। आपके पास 57,000 आप पे कर रहे हैं, 2,000 की हमारे पास क्या आ गई मेरे भाई, गुडविल के हम पैसे पे कर रहे हैं, कितने 2,000 हम पे कर रहे हैं गुडविल का। अपने जमाने का बड़ा मशहूर सवाल है ये, हम बच्चों को बहुत ज्यादा कराया करते थे जब हम नया नया पढ़ाते थे, तो हम सवाल ही बच्चों को कराते, देखो मैंने कैसा सवाल कराया, अब यानी मुश्किल था ना, जरा थोड़ा लेंथी था जरा, आगे चलते ही हमने निकाल लिया 2,000 गुडविल की हमारे पास अमाउंट आ गई, ठीक है जी। अब चलते हैं जी इसकी तरफ, दूसरे बंदे की कैलकुलेशन की तरफ, और उसके अकाउंट नहीं बनाने, बाद में बनाते हैं, पहले वर्किंग कर लेते हैं। उसकी अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पहले गुप्ता के हवाले से। ये बताया था कि 3 कैलकुलेशन आपको असबर होनी चाहिए, यानी ये कैलकुलेशन आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें। इसके भी डिबेंचर है जी, 7% डिबेंचर है जो हम दे रहे हैं, लेकिन दोनों के हैं, गुप्ता के भी हैं और गुप्ता के भी, गुप्ता भी आ जाएगा और गुप्ता भी आ जाएगा। कितने कितने हैं जी, 25-25 हजार है मेरा ख्याल है जी सर। जी, टोटल 50,000 है, क्योंकि उसने, अगर आप सवाल पे गौर करो तो उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि ईच विल रिसीव, चेक करो, चलते हैं। Purchase consideration have been agreed at 3 times the average for the past 5 years. The purchase consideration was settled by each of Wong, Gurbar and Gupta receiving. हर एक को 25-25 हजार जो है वो मिल रहे हैं। इस तरह 24,000 शेयर्स भी जो मिलेंगे, उसको अमाउंट बताएंगे उसकी क्या बनेगी ऑर्डिनरी शेयर्स की, वो दैट इज गोइंग टू बी द, निकाल लेते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। ताकि वो देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं उसकी परचेज कंसिडरेशन की। क्या करेंगे हम भाई, टोटल कर देंगे प्रॉफिट का, टोटल करें प्रॉफिट का कितना आता है जी 190, मतलब इसका टोटल ये आ जाएगा 190,000, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, आपका आ जाएगा 38,000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो आपके पास परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आ जाएगी कितनी आती है 1,14,000। ये अब हम वहां लिख देंगे जाके। टोटल जो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट है 114,000 है, इसमें से माइनस कर दें 50,000, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो शेयर्स की अमाउंट आ जाएगी 64,000, और ये शेयर जो है वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों में, क्योंकि उन दोनों के आपस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो 32,000 इसको चले जाएंगे, अमाउंट की बात होगी इसको चले जाएंगे। अगर हम शेयर की बात करेंगे, वो भी निकालने का तरीका वही जो पहले निकाला था हमने, 64,000 डिवाइडेड बाय शेयर्स कितने हैं 48,000 24,000 ईच है, वही आ जाएगा 1.333। शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालना चाहे निकाल सकते हैं, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8,000 आ जाएगा। शेयर प्रीमियम की अमाउंट आपकी आ जाएगी 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.33, वो कितनी आ जाएगी आपकी 16,000। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करनी है जी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये सारी चीजें मुझे चाहिए थी असल में, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है, मैंने पूरी जो चीजें हैं सब सॉल्व करनी है, तो उसके लिए मुझे ये सब कुछ मौजूद होना मेरे पास जरूरी था। अब देखते हैं हमने कौन कौन से एसेट कैसे कैसे टेकअप किए। तो उठा रहे हैं जी हम गुरुबर के प्रीमिसेस 80,000 की, इक्विपमेंट 20,000 का, स्टॉक 14,500। प्रीमिसेस टेकअप हो रही है जी 80,000 की, इक्विपमेंट है जी 20,000 का है, स्टॉक है
या इन्वेंट्री भी कह सकते हैं आप, वो है कितने की है 14,500 14,500। लायबिलिटीज हमको टेक ओवर कर नहीं रहे, इसका टोटल कर देते हैं, आ जाता है 114500। ये आपका आ जाएगा 114500। मतलब ये कि हसन हमारे नेट एसेट्स जो आ रहे हैं ना, इतने पैसे में पे करने चाहिए, लेकिन हम पे कर कितना रहे हैं, जो सेट डिसाइड हुआ है, व्हिच इज बेसिकली माय परचेज कंसीडरेशन। जी ये हमारा बनता है 11400, यानी हम पैसे कम पे कर रहे हैं, हमें पैसे ज्यादा पे करने चाहिए, हम पे कर रहे हैं, तो नेगेटिव गुडविल आपकी आ रही है कितने की 500 की, 500 की नेगेटिव गुडविल आपकी आ जाएगी। इसको नेगेटिव गुडविल का ही नाम देते हैं, और ये हम पॉजिटिव गुडविल में से क्या कर देंगे बेटा, माइनस करके लिख देंगे, सिंपल। पॉजिटिव गुडविल में से नेगेटिव गुडविल माइनस करके लिख देंगे। सर अगर पॉजिटिव गुडविल हो ही ना तो फिर आप नॉन करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे इसको, नेगेटिव गुडविल। जी सर ये 64,000 शेयर्स है, हां अमाउंट है शेयर नहीं, हां बैलेंसिंग शीट से निकालिए यार, हमने पहले परचेज कंसीडरेशन निकाली, वो आती है 1,14,000, उसमें से डिबेंचर की अमाउंट 50,000 माइनस की, तो बाकी 64,000 के शेयर्स हैं, जिसमें प्रीमियम की अमाउंट हमें अलग से निकालनी है। नहीं सही शेयर कैपिटल की अमाउंट इधर लिखिए 48, ये हमने 48,000 नंबर ऑफ शेयर्स 24,000 दिए हैं, देखो 24,000 दिए हुए ईच के, 24,000 ऑर्डिनरी शेयर $1 ईच इन, हर बंदे को मिलेंगे, गुरबर को भी 24,000 और गुप्ता को भी 24,000, टोटल कितने हो गए 48,000 पार्टनरशिप के। ठीक है जी, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने बनाना है जी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं ग्रुप और रॉन्ग का बनेगा, और बैंक अकाउंट उसका बनाएंगे बिल्कुल उस तरीके से। अब मैं किसका बना रहा हूँ जी, मैं डेफिनेटली सिर्फ बना रहा हूँ रॉन्ग एंड गुरबर एंड गुप्ता का, रॉन्ग का आप खुद ट्राई कीजिएगा, आसान है, बिल्कुल सिंपल है उसका, तो उसका हम दूसरे का बनाते हैं। एक सेकंड चलते हैं जी, कहाँ गया, ये तो हो गया ना जी। सबसे पहले हमने बनाना है जी रियलाइजेशन अकाउंट दोनों का, लेते हैं वही तरीका बनाने का जो पहले हमारा वे आउट था, कोई इसमें चेंज नहीं है, सच हम कोई नए मेथड से बनाएंगे। सर पार्टनरशिप का बना रहे हैं जी, पार्टनरशिप का, बिल्कुल पार्टनरशिप का ही बना रहा हूँ। सबसे पहले उसके एसेट्स में ट्रांसफर करूंगा, प्रीमिसेस 50 की है, फिर 30 और 15 का स्टॉक है, डेबिट चेक पे लिख लूंगा मैं 50,000 30,000 15,000, ये रोहान प्रीमिसेस है हमारी, ये हमारा इक्विपमेंट है, ये स्टॉक है हमारा जी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे आपके, ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं कितने के दिए हुए जी। ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं जी 11,000 की। राइट साइड पे क्या आ जाएंगे, ट्रेड पेबल्स आपको पता है, ट्रांसफर कर देते हैं हम तमाम एसेट्स को, तमाम लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स बैलेंस शीट वैल्यूज पर डेबिट हो जाएंगे, लायबिलिटीज बैलेंस शीट वैल्यूज पर क्रेडिट हो जाएंगे। लायबिलिटी कितनी दी हुई है, ट्रेड क्रेडिटर्स जो गुरबर एंड गुप्ता के हैं वो 2,000 के हैं, हम लिख देते हैं ट्रेड पेबल्स 2,000। उसके बाद आपका आ जाएगा
जो कंपनी से GWG कंपनी से जो परचेज कंसिडरेशन तय हुई हमारी, ठीक है ना। तो उसके GWG लिमिटेड कितनी अमाउंट हमारी थी वो? नहीं हाँ 114 दूसरे की थी ना वो, तो ये लिख दी हमने। अब देखें वो कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल से पैसे हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं, वैसे टेक ओवर तो हुआ नहीं, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल से पैसे हम खुद कलेक्ट करते हैं। क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर वर नॉट टेकन ओवर बाय द GWG कंपनी, हमसे पैसे खुद कलेक्ट कर रहे हैं। गुरबर ने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को 3600 और डेटर से पैसे उसको कितने मिले हैं 10,000। तो 10,000 की एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? बैंक की वजह से। कितने से? 10,000 से। ट्रेड पेबल्स को पे किया हमने रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, हमने पेमेंट कर दी है। कितनी पेमेंट की हमने? 36 नहीं 2,000। ठीक है जी बात। उसके अलावा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, उसकी भी एंट्री होती है रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, 2100 से आ जाएंगे इसके, बैंक की वजह से ही। बस इसका टोटल कर लेंगे हम। तो अगर ऐसे टेक ओवर किया होता तो वो भी आता हमारा, टेकन ओवर बाय पार्टनर भी तो होता है ना, वो भी फिर हम रिकॉर्ड करते अगर होता तो। फिलहाल नहीं है, दोनों में इक्वल रेशियो है आपकी गुरबर एंड गुप्ता में, तो हम उसके नाम से जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे अपने अकाउंट्स को। टोटल करें देख कितना आता है? सही आ रहा है 126,000 आ रहा है। इधर भी आपका आ जाएगा 126,000 और प्रॉफिट जो रियलाइजेशन का है 15,900 वो आ जाएगा आपका 15,000। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आप इक्वली 7950 7950। ये बन गया। अब हमने क्या बनाना है जी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, याद रखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको करंट अकाउंट भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये ना हो कि करंट अकाउंट आप लिखना भूल जाए तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। गुरबर को भी आपने करना है और गुप्ता का भी अकाउंट आपने बनाना है। इसी तरह राइट साइड पर भी आपका आ जाएगा जी गुरबर और बता लेते हैं। ये कैपिटल अकाउंट हमारे बन जाएंगे जी। सबसे पहले इसमें बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा जी आपका, तो हम लिख लेते हैं वो दोनों के कैपिटल अकाउंट्स का ब्रॉड डाउन। देखते हैं कितना दिया है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको, सारी बात क्वेश्चन में जाना पड़ेगा आपको पीछे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जो है वो हमें दिए हुए कितने, गुरबर एंड गुप्ता के 40,000 और 60,000। बेटा ये है, वॉन्ग का 42,000 है, याद रखिए। गुरबर एंड गुप्ता के 40,000 और 60,000 वो लिख लेते हैं हम। हाँ जी वो आप खुद बनाएंगे 40,000 और 60,000। रिलेशन अकाउंट भी बनेगा उसका, मैंने कहा वो खुद आप अपने हिसाब से करेंगे। अब रिलेशन का प्रॉफिट जो ट्रांसफर करेंगे हम कितना है जी? इसका है जी 7950, इसका भी आ जाएगा 7950। उसके बाद करंट अकाउंट बेटा ट्रांसफर करने आपने लाजमी भूल लें। करंट अकाउंट दोनों के हैं, एक का 500 क्रेडिट है, एक का 1500 डेबिट है। जिसका 500 क्रेडिट है वो क्रेडिट पे आ जाएगा, क्रेडिट है यार, का क्रेडिट है 500 का डेबिट है, यहाँ पे आ जाएगा। कोई अगर एसेट टेक ओवर किया होता डेफिनेटली वो भी मैं रिकॉर्ड कर देता, अगर टेक ओवर को एसेट किया होता वो भी हमारा आ जाता एंट्रीज के अंदर। ठीक होगी जी बात। अब हमने इसके अकाउंट्स को, उनके अकाउंट्स को क्लोज करना है किससे? परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट से जो हम पीछे निकाली है हमने सारी।
गुरबर एंड गुप्ता की परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट जो बन रही है, डिबेंचर है उनसे क्लोज कर रहे हैं 25-25 हजार के, और 32,000 के आपके शेयर्स हैं जो आप उनको पेमेंट कर रहे हैं। इधर आपके आ जाएंगे जी 7% डिबेंचर 25,000, इधर भी आपका आ जाएगा जी 25,000, इधर आपके आ जाएंगे जी ऑर्डिनरी शेयर्स 32,000, इसके भी आ जाएंगे 32,000। डिफरेंस आएगा दोनों साइड में, किसी भी साइड पे वो हम किससे क्लोज कर देंगे, बैंक से। कहा हुआ है उसने क्वेश्चन में, तब भी ना कहो तब भी ऐसे ही होता है, तो बैंक से क्लोज करते हैं। इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी आ रही है, गुरबर की कितना आ रहा है? सर डेबिट नहीं आ रहा? हाँ डेबिट साइड, सॉरी नहीं डेबिट ही आ रही है। हाँ 57,000 सही है। इधर ये बैंक के नाम से आ जाएगा, कितना डिफरेंस आता है जी इसके लिए देखते हैं हम। ये आएगा 8550 इसका बैंक यहाँ से हम क्लोज कर देंगे 8550। दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का मेरे ख्याल डेबिट साइड पे आएगा बैंक 67950 है। यानी एक को हम पेमेंट कर रहे हैं, कैपिटल को एक से पेमेंट जो है वो वसूल कर रहे हैं। जी ये कितना आ जाता है जी? 9450। ठीक है जी बात, ये हमने अकाउंट जो है उसके प्रिपेयर किए। देखिए अगर हम क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इक्वल आएगा कि हम पेमेंट भी कर रहे हैं ना सर, हमारा ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ था, एसेट बेच के पैसे भी तो आए ना हमारे पास। बैंक अकाउंट अगर आपने बनाना है तो इसका बना सकते हैं हम। जो ट्रेड पेबल्स को आपने पेमेंट की है ना 2,000 रुपया, और जो पैसे 10,000 रुपया वसूल हुआ है उसके साथ वो अमाउंट जो है वो क्या हो जाएंगी, एडजस्ट होंगी, और ये दोनों अमाउंट में, और ये दोनों अमाउंट में आएंगे जी, ये भी आएंगे। और ट्रेड पेबल्स को जो पेमेंट की है, और ट्रेड पेबल्स कह रहा हूँ जो ओवरड्राफ्ट है आपका वो हमें दिया है, वो बॉटम में आएगा, वो ब्रॉड डाउन में आएगा। मान लेते हैं बैंक अकाउंट भी कहा जो है उसने, वैसे तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में शायद ना आए, लेकिन क्योंकि फिलहाल हमारे क्वेश्चन में कहा हुआ है तो हम जो है वो बना लेते हैं। बैंक दिया हुआ है कि हमें ओवरड्राफ्ट, अगर आप देखिए तो गुरबर एंड गुप्ता का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है 5,000। उसने तो हमें कुछ कैश पेमेंट की नहीं ना, उसने हमें कोई कैश पेमेंट नहीं किया, नई कंपनी में से कैश पेमेंट कोई नहीं हो रही है, इन लोगों को डिबेंचर और शेयर्स ही इशू हो रहे थे। तो ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा 5,000 का। फिर ये जो पेमेंट कर रहे हैं कौन है, ये गुरबर, आ जाएगा 9450। तो वो दूसरा उसके डेबिट पे आएगा तो उस पर क्रेडिट पे ही आना ना यार, बैंक अकाउंट पे जो मर्जी कर रहे हैं कि मैंने नाम कर देंगे। हाँ सही, इसको चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देता हूँ, है ना। आ जाएगा इधर आपका गुरबर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ये कितना है जी 8550। उसके बाद हम रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंट्री पास हो रही है, जो ट्रेड रिसीवेबल को आपने पे की है, ओ सॉरी जो आपने लायबिलिटीज पे की है कितने की, 2,000 की। उसके बाद आपने पेमेंट की है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की, दोबारा बोलो। हाँ हाँ 5,000 का बैलेंस पीडी इनके जो अकाउंट है ना उसमें उसने दिया हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए
ये 5000 का गुरबरन गुप्ता का ब्रॉडबैंड बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। ये गुरबरन गुप्ता का बैंक ओवरड्राफ्ट 5000 है, इनका कैश बैलेंस डेबिट नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट दिया था आपको 5000 का, ठीक है। वहां से मैंने उठाया और उसके बाद मैंने आगे एंट्रीज के थ्रू पेमेंट की है। जैसे कि ये जो एंट्री पास हो रही है रोहन गुप्ता के अकाउंट में, इसमें क्या हो रहा है, गुप्ता अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है 9450 से गुप्ता की वजह से, गुरबर की वजह से बैंक डेबिट हो रहा है 8550 से। फिर यहाँ पर ये बैंक जो पेमेंट किया आपने ट्रेड पेपर्स को 2000, रेजोल्यूशन कॉस्ट को पे किया 2100, वो मैंने पेमेंट की है क्रेडिट साइड। और जो पैसे रिसीव हुए किससे भला, ट्रेड रिसीवेबल से, उसको डेबिट किया। तो कितना टोटल आ जाता है जी, दूसरे का भी यही है, ये आपका बैंक का टोटल भी इक्वल आ जाएगा 18550। ये मैंने बना लिया। अब हमने इसकी बनानी है बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ तक कोई मसला है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छे जो क्लास में लेट आए हैं, मुझे नहीं पता कितनी समझ आई है आप उनको। उसकी रीजन ये है कि हमने इसकी पहले कैलकुलेशन की है, ये तो बाद में बनाए, पहले सारी कैलकुलेशन की है परचेज कंसिडरेशन वॉन्ग की, ये वॉन्ग की है सारी की सारी पूरा एंड तक। और ये जो है वो गुरबर एंड गुप्ता की है टोटल कैलकुलेशन। तो हमने सवाल पूरा ये सॉल्व किया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैंने भी एक पार्ट समाप्त करवाया ही नहीं है वॉन्ग वाला। अब मैं बनाने लगा बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट में डायरेक्टली बना सकता हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट आपको बनानी आ भी जाए और आपको आइडिया हो जाए कि बैलेंस शीट जो है वो बनती कैसे है। क्लास तो खत्म हो गई यार, कब खत्म हुई पता है कि चला, ऊपर से गए क्लास क्लास तो चल रही है, स्टार्ट तो नहीं आया, बहुत देर चला गया। सब चाहे तो बिल्डअप है, कौन सी, वो नीचे जो भी आपने उधर ये इसकी राइट पे नीचे अभी सब ये सब ऊपर ग्रीन ये हाँ सही है, चल रही है। क्या हो, बैंक बन गया, हमने बनानी है बैलेंस शीट। देखते हैं बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे। अब बैलेंस शीट के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। इस वाले पोर्शन को हमने नजर में रखना है, जो हमारे सामने बना हुआ है। इसकी मदद से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देंगे, डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसी के ऊपर वाला मिटा के ना पोर्शन उसी में सॉल्व कर देता हूँ, वरना ताकि आपको चीजें सामने रहे आपकी, सब ना हो जाए। यहीं से इसी के ऊपर हम जो है वो बैलेंस शीट, मुझे लगता है लगी बनानी पड़ेगी क्योंकि ये वर्किंग भी चाहिए होगी ना आपको। एक कॉलम और खोल देते हैं, कोई बात नहीं, और ओपन कर लेते हैं। बनाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो गुडविल वाली कैलकुलेशन है ना, उनको आपने इकट्ठा कर लेना बस, आपका काम हो जाएगा सिंपल। जो गुडविल वाली कैलकुलेशन की है ना आपने, उनको आपने कंबाइन कर लेना बस, ये ध्यान में याद रखें। आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो सवाल ठीक हो जाएगा। जैसे कि प्रीमिसेस है, अब प्रीमिसेस जो है जो हमने उठाई थी, देखिए प्रीमिसेस से इसने कितने उठाई है, 50,000 की, और वहां से उसकी हमने कितनी उठाई है, 80,000 की। 50,000 प्लस 30,000, 80,000, ये आपका आ जाएगा 1,30,000। आपकी आ जाएगी 1,30,000। उसके बाद आपका आ जाएगा जी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हम कितने का उठा रहे हैं जी, इक्विपमेंट हम टेकअप कर रहे हैं, इसमें तो उठाया नहीं था, इसने उठाया था 20,000 का, वो आ जाएगा। स्टॉक 5,000 और 14,500 का आएगा। इक्विपमेंट आ जाएगा जी 20,000 का। पहले गुडविल लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि नॉन करंट एसेट में फिर वो बाद में आती नहीं है। गुडविल आपकी आ जाएगी बेटा 1500 की गुडविल पॉजिटिव थी, माइनस नहीं 2000 पॉजिटिव थी जी सर, 2000 की पॉजिटिव थी, माइनस 500 की नेगेटिव गुडविल थी, वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास 1500 की गुडविल जो है वो आ जाएगी। उसके बाद स्टॉक आ जाएगा आपका, जी दोबारा बोलो। हाँ देखो मैंने इसीलिए आपको बताया था, इसलिए तो बताया था कि भूल ना जाए आप। मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि जब हमें बैलेंस शीट बनानी है तो डाटा कहां से बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से, सवाल से नहीं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में आपने नई कंपनी ने प्रीमिसेस टेकओवर कितने की है, 50,000 की, वॉन्ग ने
और गुरबरन गुप्ता ने कितने की, 80,000 की, उन दोनों को ऐड करना है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को देखना है, वहां से डेटा सारा उठाना है। उतने कैसे हम टेक ओवर कर रहे हैं बेटा, जितने कैसे टेक ओवर कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यूज लेनी है बैलेंस शीट खाते हुए, बुक वैल्यूज नहीं लेनी है, उनकी वैल्यू चेंज उठा रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें ट्रेड रिसीवेबल आएंगे, बताएं? ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएंगे, ट्रेड रिसीवेबल ने टेकअप ही नहीं किए। ट्रेड पेबल्स आएंगे, कोई नहीं आएंगे, हमने टेकअप ही नहीं किए, बस इसका हम टोटल कर लेंगे। बैंक भी नहीं आना, ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट आएगा क्योंकि वो 5,000 नहीं, बैंक तो वो खत्म हो गया ना, बैंक नहीं आएगा। नहीं समझे आप? ये जो कह रहे हो आप 5,000 और 1,000 की बात कर रहे हो, ये तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। वो 5,000 अब तो हमारी बुक्स में मौजूद नहीं है ना, समझ आई बात की? वो एडजस्ट हो जाएगा, वो भी 1,000 भी एडजस्ट हो जाएगा। वो अगर पहले जो कंपनी के पास है बैंक उससे कर, हम उससे ले ही नहीं रहे, हमने टेक ओवर भी नहीं किया ना, क्योंकि हम स्टार्ट। हाँ जी, करें टोटल। ट्रिपल जीरो। इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें आपके आ जाएंगे जी ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर के अपने आप कितने आएंगे, 64,000 प्लस 24,000, सॉरी 48,000 प्लस 4,000 जी। जरूरत ही नहीं है आपको देखने की, ये देखिए आपने कहां से उठाना है, मैं बताता हूँ आपने कहां से उठाना है। ये देखिए, ये जो आपने कैलकुलेशन की 24,000 यहां से उठाएंगे, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है 24,000, यस, यहां से उठाएंगे शेयर कैपिटल लिखा हुआ 48,000, इन दोनों को ऐड कर लेना, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी किसकी, जो आपने शेयर कैपिटल में लिखनी है। कितनी आती है? 72,000। उसके बाद शेयर प्रीमियम आपने उठाना है। शेयर प्रीमियम भी आपने वही जो कैलकुलेशन की है, इसीलिए तो की थी मैंने, वहीं से उठाना है। देखें कैसे आप उठाएंगे, बहुत सिंपल है। शेयर प्रीमियम यहाँ से कितना उठा रहे थे, हम ले रहे थे 8,000 का शेयर प्रीमियम ये था, और 16,000 का वो था, ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24,000 का शेयर प्रीमियम आ जाएगा। 8,000 प्लस 16,000, $24,000 आ जाएगा जी। उसके बाद जनरल रिजर्व वगैरह तो कुछ नहीं है ना, नॉन करंट लायबिलिटी है आपकी। वो आपकी 7% डिबेंचर है, कितने के बिना? 75,000 की, क्योंकि 25,000 उसकी है और 50,000 उसकी है। 75,000 के जो है ना ये आपके पास बन जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेम नहीं आ रहा यार, आ रहा है, अच्छा सही है। 179,000 ये हमने बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट यानी कोई मुश्किल नहीं है, बैलेंस शीट में मैंने बताया भी था, कैलकुलेशन गुडविल से डाटा उठाना है सारा, उसको एडजस्ट करना है। इसमें क्या है, दो कंपनीज मिलकर आपस में मर्ज होकर नया बिजनेस डेवलप जो वो कर रही है। एक सोल ट्रेडर था, एक पार्टनरशिप थी, दोनों डिसॉल्व हुई है। मैंने अभी इसमें एक सवाल पूरा नहीं किया, अभी हमने बॉन्ग की रिलेशन अकाउंट, बॉन्ग का कैपिटल अकाउंट और उसका बैंक अकाउंट हमने नहीं बनाया। वो कुछ सिंपल है वैसे भी, लेकिन बनाया नहीं हमने सवाल है वो, उसको करके फिर आपने इसको टेस्ट करना है। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया जी, टॉपिक हमारा आज का। कल से इंशाल्लाह अमालगमेशन हम स्टार्ट करेंगे, व्हिच इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन एएस पार्टनरशिप चेंजेस पर बेस्ड है। मुश्किल है कैसे, इससे आसान ही है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।